नाटक क्यों? ये नाटक है। मैं तो लोगों को जागृत करने आया हूँ कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। 8 नवंबर को जब मोदी जी अपने घर से उठे, 8 बजे उनको पता नहीं क्या कोई सपना आया या क्या आया। देश के प्यारे भाइयों बहनों, 1000 का नोट और 500 का नोट आज से अनलीगल टेंडर है। पूरे देश में अर्थव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई, लोग इधर से उधर भागने लगे, बहुत थरथल्ली मच गई। एक तो रात को उठ के उन्होंने करा और टाइम दिया कि 4 दिन के अंदर अंदर ये सब लोग जमा करा दें। बैंकों में, सुन लीजिए, पूरे बैंकों में लाइनें लग गई। बुजुर्ग, गरीब महिलाएं, जिनके डिब्बे में पैसे थे, जिनके पर्स में पैसे थे, जिनके मर्तबान में पैसे थे, जिनके छोटे पर्स में पैसे थे, अलमारी में पैसे थे, सब लेके बेचारे बैंकों के बाहर खड़े हो गए। सुन लीजिए, देश के लिए अच्छा सोचना क्या इस देश में गुनाह है? देश की भलाई के लिए सोचना गुनाह है? देश की जनता के लिए सोचना गुनाह है? प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसले पर आपको इतना शक क्यों है? ये देश के फेवर में था, नोटबंदी देश के फेवर में था। आप देश के फेवर में बोलते हैं इसको, हैं? नोटबंदी देश के पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। गरीब आदमी जिसके पास 1000 रुपये 2000 रुपये, वो चले गए लाइनों में खड़े, कई लोगों के मर गए, कई लोग लाइनों में खड़े हो के। हैं? क्या दिखाना है? ये देश के लिए है। देश में सुनिए, देश तब होता है जब चलाया लोगों ने 1500 का नोट, उसके बाद तो 500 का नोट। फिर इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा, आपके लिए भाइयों बहनों, 1000 का तूने 2000 का, अगर तुमने 1000 का बंद कर दिया, 500 का बंद कर दिया, तो 2000 का क्यों चलाया? क्यों चलाया 2000 का? जब तुम्हें पता है 1000 की तुम बैन कर रहे हो, 500 का बैन कर रहे हो, तो क्यों चलाया 2000 का? फिर 2000 का चला के फिर ये 2000 का भी बंद कर दिया। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अमीर और गरीबी में फर्क दिखाते हैं, दोनों से भेदभाव करते हैं। फिर उसी लाइन में मोदी जी ने अपने माँ को भी तो लाइन में लगाए थे। अच्छा, ये वो नौटंकी थी, नौटंकी थी। अगर सच्चाई, अगर वो अच्छे काम करते, आप उसको नौटंकी कह दिए, और आप ये जो चिपका कर घूम रहे हैं, नौटंकी नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा 15 लाख दूंगा, काला धन लाऊंगा। कहाँ है वो काला धन? वो किधर चला गया? कौन से बैंकों में है? कहाँ जमा है? लोगों को कहा था मैं आप दूंगा, कहाँ चला गया? सुनते हैं, सुनिए, अमित शाह को छोड़िए, उन्होंने साफ कह दिया था ना ये जुमला था। अरे फिर आप ये बात को लेकर क्यों आप घोष? अच्छा, एक देश का गृह मंत्री के जुमला था? कितने शर्म की बात है ये। एक देश का गृह मंत्री के जुमला, तो इससे शर्म की बात कोई होगी? लोगों को भरम जाल में डाला, झूठ बोला, लोगों से वोट ले लिया, उनको कहा जी 15 लाख देंगे, वोट लेके फिर उसको चले गया जी हम, ये जुमलेबाजी है। लोगों को धोखा दिए क्या ना, धोखा दिया ना लोगों को, देश के लोगों को धोखा दिया ना, विश्वासघात किया ना, विश्वासघात। तो सत्ता में आ गए। तो पिछले कई सालों से, 60-70 सालों से तो कांग्रेस पार्टी कर। अरे सुनिए, ऐसे मत बोलिए, 60-70 साल से, पिछले ये 10 साल से देश को बर्बाद किया। जुमले और झूठबाजी, धोखेबाजी बीजेपी की सरकार कर रही है। आप देश की बर्बाद की बात करें, वो कह रहे हैं हमने हर एक राज्य को एकदम उत्तम राज्य बना दिया, उत्तर प्रदेश को बेहतरीन राज्य बना दिया है। उत्तर प्रदेश समेत बिहार के ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हर जगह जो है मोदी मोदी छाए हुए हैं। अरे ढोंगी ढोंगी लोग कह रहे हैं, ढोंगी 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 ढोंगी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले देखा आपने, 123 लोग मर गए, देखा आपने? उससे पहले पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याएं होती रही। ये है उत्तम प्रदेश है। अगर मोदी जी का प्यार देखना तो वो दिल्ली में देखिए, सरकार है केजरीवाल का, लेकिन मोदी मोदी हो रहा है। ये प्यार है। लोगों की नोटबंदी कही, कोई अपनी माँ को, अपने टैची के ऊपर बच्ची को ले जा रही है, कोई बेटी अपने साइकिल पे अपने बाप को ले जा रही है, हैं? और हॉस्पिटल के कोरोना के टाइम पे कितने लोग थे, डॉक्टर ने बचाया। कोरोना टाइम पे चले गए, कोई गंगा में लहरों, वो गंगा वाराणसी में कईयों की वो अर्थी जा रही हैं। वो एक महामारी थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी, सुनिए मेरे सवाल सुन लीजिए, आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जेल में फिर बंद केजरीवाल क्यों है, हेमंत सोरेन क्यों था, ये संजय सिंह क्यों था, ये सब क्यों फिर जेल में बंद था? सुनिए, हेमंत सोरेन भी गलत, झूठा केस, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने झूठा केस किया, सब किए। जो मोदी जी ने भ्रष्टाचारी की जो मशीन लगाई है, वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग मशीन, आइए जी अजीत पवार जी जाइए, इसमें धुल गए, आइए आइए सब धुल गए। उसमें वो भ्रष्टाचारी, उनमें कोई गया अच्छा के अंदर? मोदी में कोई गया? मध्य प्रदेश को गया? वो तो कह रहे उसमें कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। भ्रष्टाचार अगर केजरीवाल था तो वो जेल में है। घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, हजारों छात्र जेल में हैं जिन्होंने रिश्वत दी, उनको जेल में डाल दिया। कोई हुआ काम? नहीं हुआ। नीट घोटाला हुआ, कोई हुआ काम? सारा भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, नाम इनका भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। सारा मशीन लगा दी, वॉशिंग मशीन, आइए आप इस मशीन में जाइए, क्लीन हो जाइए। मलिक साहब, फिर एक और सवाल का जवाब दीजिए। अगर वाकई में केजरीवाल पर आरोप जो लगाया गया वो झूठा है, मुझे वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे? देखिए सुनिए, मुझे किसी से नहीं लेना, मुझे ये आप पूछिए कि 10 साल बर्बाद कर दिए भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री ने। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, इसीलिए मैंने आपसे। हाँ, तो भ्रष्टाचार इन्हीं के सारे है ना। भ्रष्टाचार किसने फैलाया? किसने फैलाया भ्रष्टाचार? केजरीवाल ने फैलाया, इसलिए वो जेल गया। अच्छा, इन्होंने नहीं फैलाया,
कहाँ गए वो अजीत पवार का करोड़ों रुपए मोदी जी बोलते थे हर जगह। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, कहाँ उसकी जांच हुई? सड़क घोटाले हो गए, उसकी जांच हुई। टोल टैक्स हुए, उसकी जांच हुई। टोल टैक्स में लिया गया कितने सड़क घोटाले हुए, 500 को 2-2 किलोमीटर 500 करोड़ रुपए लग गया। उनकी जांच की है इन्होंने? मोदी सरकार के जितनी सारी सरकार भ्रष्टाचारी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मोदी जी हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मोदी जी हैं। क्या किया आपने? आपको मेक इन इंडिया, लोगों को जुमलेबाजी दे रहे हैं। बुलेट ट्रेन कहाँ आ गई यार? ना बुलेट ट्रेन, ना मेक इन इंडिया। एक सांसद को गांव दे देंगे, गांव सुधार हो सकता है उन्होंने 10 सालों में काम ना किया हो, अगले 5 साल में सारे चीजें कर। अरे सुनिए, कौन सी भरोसा क्यों नहीं? नहीं है भरोसा, क्यों नहीं? 10 साल जब कुछ नहीं किया, आगे क्या भरोसा करेंगे हम? इनका भरोसा कर, देश की जनता इन पर भरोसा अब नहीं करे। देश की जनता ने इनको नकार दिया। देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं तो फिर आपको किस पर भरोसा? मैं करूं देश की जनता को, देश की जनता ने इनको नकार दिया। अब नकार दिया। इंडिया गठबंधन है, राहुल जी पे भरोसा करते हैं लोग, राहुल गांधी पे भरोसा करते हैं लोग। इंडिया गठबंधन कब सरकार बना रहे हैं आप लोग? जो जब भी मैं तो देखिए, मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ कांग्रेस का। अब बड़े नेता है हमारे, इंडिया गठबंधन है, काफी खलबली मचा। वो तो देखिए, इंडिया गठबंधन को लोग चाहते हैं। राहुल जी, अखिलेश जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लोगों को भरोसा है इन पे। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में 40-43 सीटें ले गए, डगमगाए हुए हैं, डरे हुए हैं। वो अपने मुख्यमंत्री डरे हुए हैं, और तुमने कुछ काम ही नहीं किया। तुमने पुलिस के कस्टडी में आप लोगों की हत्या, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस तुम यही करते रहो। उनको कोई काम ही नहीं किया। एक आखिरी सवाल में रोजगार दिया लोगों को, 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहते थे, दिया? नहीं मिला। मिला किसी को? आज लोगों के हालात देख लो जाके कितने खराब हैं। जाके देखिए 10 साल में लोगों के हालात कितने खराब हो गए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत हालात। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने सुबह एक ट्वीट किया, मानसून का ऑफर है, 100 लाओ, सरकार बनाओ। इसका क्या मायने है? देखिए, वो तो वही जाने, उन्होंने बड़े नेता हैं भाई। मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। बच रहे सवाल नहीं, सुनिए भाई, देखो उन्होंने, देखिए बड़े नेता हैं, बड़े नेता ने जो कहा कुछ सोच के कहा होगा ना। मैं तो कांग्रेस का कार्य करता हूँ। इंडिया गठबंधन जो मुझे कहेंगे उस चीज़ को मैं फॉलो करूँगा। राहुल जी कहेंगे उस चीज़ को फॉलो करूँगा। मेरी यूथ कांग्रेस जो कहेगी उसको फॉलो करूँगा। मेरी दिल्ली कांग्रेस पार्टी जो कहेगी मैं उसको फॉलो करूँगा। कांग्रेस जो कहेगी मैं उसको फॉलो, मैं कांग्रेस से सिपाही हूँ, मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा। घर बैठने वाला हूँ मैं नहीं हूँ, मैं घर बैठने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ। मुझे राजीव जी ने बहुत प्यार किया है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें बहुत आदर सम्मान दिया है, प्रियंका जी ने भी दिया है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी दिया है। क्या बात कर रहे हो? मैं सबसे मिला हूँ पर्सनली, यू बिलीव मी, मेरा यकीन करना। मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, सबसे मिला हूँ। तो इतने अच्छे से मिलते थे, छोटे से कार्यकर्ता। मुझे तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, बहुत